जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी, साज संगार बांध पग घूंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निसंदिन, गाए गाए हरि गुण निसंदिन, काल ब्याल सुबाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लालसू, मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगति रसीली जाची, सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी, साज सिंगार बांध पग घूंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राजी, मैं सांवरे के रंग राजी।
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। मिथ्या, दोहा नंबर 49। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या है मन किया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मन द्वारा रचित मन घड़ंत, भिन्न भिन्न पंथ असत्य है, नश्वर है। मोह घमंड का भूत भी असत्य है। मन को प्रमुखता देना, मन द्वारा अनुशासित नियंत्रित होना, अर्थात मन के राज्य में रहना भी मिथ्या है। राम नाम जप रूपी कार्य ही सत्य है। मुझे मिथ्या के बहुत सुंदर लगते हैं दोहे, और बहुत ज्यादा एकदम सत्य पे लेके आते हैं महाराज यहाँ पर कि सब मन में विचार उठ रहे हैं, सब मिथ्या है। मन में जो भी इंद्रियां कुछ लाती, सब मिथ्या है। एक ही चीज सच्चा है, राम नाम जप काज है। मेरे मन में ये आया, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में ऐसा आया, सब मिथ्या है। एक ही चीज सच्ची है, वो है राम नाम। यही सबसे सुंदर कर्म है, सबसे सुंदर कार्य है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो दोनों मिथ्या के बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत कृपामय दिन रहा, महाराज की बहुत दया रही, और बहुत ही सुंदर फैमिली गेट टुगेदर में आए, बच्चे आए, बहुत आनंद आया, बहुत जबरदस्त आनंद आया। बड़ी कृपा महाराज की बरसी, कुछ पता ही नहीं होता क्या बरसात है या हमें क्या मिलने वाला है, हम नहीं जानते होते। इतनी सुंदर बरसात की महाराज ने। और फिर हमारी बैठकें हुई, वो भी बहुत सुंदर हुई। बहुत कृपा बरसी। तो प्रश्न आया कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम मांगते तो कृपा है, लेकिन अगले को किस तरह से लाभ होता है हमें। तो सबसे पहले तो सबका अलग ढंग है प्रार्थना करने का, सबका अलग संबंध है प्रार्थना करने का। हम महाराज से बड़ी कृपा है। देखिए हम लोग तो, मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं मानती कुछ कि हम कुछ भी के अगर अपना मन को देखें, देह को देखें, तो किसी भी लायक है। तो अपने तो सारथी प्रभु ही हैं। सो अगर कोई प्रार्थना आती है या किसी का कष्ट आता है, अपना तो एक ही होता है कि महाराज लेके आए हैं, कि महाराज लेके आए हैं वो प्रार्थना हमारे आगे, और हमारा काम तो केवल प्रभु के आगे नतमस्तक होने, प्रभु लीजिए, कृपा कीजिए, और जैसे आपकी मर्जी। प्रभु से बड़ा हितैषी, परम हितैषी कोई नहीं है। हम नहीं जान सकते कि अगले को क्या नीड है, अगले के लिए क्या बेनिफिशियल है, हम नहीं जान सकते, प्रभु जानते हैं। सो हमारे लिए तो यही है कि प्रभु आपके श्री चरणों में कृपा कीजिएगा। आप कैसे प्रभु करते हैं कृपा, प्रभु की तो लीला ही बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी मम्मा महाराज के पास जाते और अक्सर जो चीज अड़ी होती उनसे विनती करते, तो मेरी महाराज की ही आज्ञा से उन्होंने वो देखना शुरू किया, रिश्ता, राइट। मेरी मम्मा उनके लिए उसके लिए गए, हो नहीं रही थी, और फिर ऊपर से इतनी सुंदर भी नहीं थी,
कुंडली। सो महाराज ने दरअसल महाराज कहते बस थोड़ी सी ही देर है, ऐसे बोले, बस थोड़ी सी ही देर है। हम लोगों के लिए जिनको जल्दी पड़ी होती है उनके लिए थोड़ी सी देर मतलब कुछ महीने या फिर कुछ वर्ष। 1 वर्ष हो गया, चलो 1 वर्ष इंतजार कर लिया। फिर मेरी मम्मा ने जाना, और मेरी मम्मा थे मेन जो देखते करते सब कुछ। तो फिर मेरी मम्मा ठीक भी नहीं रहते। फिर मम्मा ने किसी के थ्रू मैसेज भी करवाना, महाराज आपने तो कहा था थोड़ी देर। मेरी मम्मा ऐसे बात कर लेती थी महाराज से कि महाराज आपने तो कहा था बस थोड़ी सी देर, ये तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर महाराज संदेश किसी के थ्रू भेजते कि नहीं, उसकी प्रार्थना चल रही है। अब देखिए लगभग 7 साल चली होगी प्रार्थना, क्योंकि 7 साल आई थिंक, या और 7 साल महाराज ने कहा कि प्रार्थना चल रही है। फिर पर उनके लिए सब कुछ महाराज ने ओपन कर रखा था। सो अब अगर उसका प्रभाव देखे, ठीक है, प्रारब्ध आ रहे थे, देख रहे थे, दिखा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। पर क्या होता था, जो मेन इन्वॉल्व थी, जबकि मैंने प्रार्थना नहीं भेजी और मुझे कोई इतना उस समय इंटरेस्ट नहीं था, तो महाराज क्या होता कि मेरी मम्मा से मेहनत करवाते हुए घर में फिर आता कोई एक पिचका आ जाता, और फिर पर मैं शांत रहती और मैं बहुत खुश होती जब ना हो जाती जब ना हो जाती तो मैं बहुत खुश। लेकिन मेरी मम्मा को पीड़ा होती कि काम नहीं बना, राइट। लेकिन उनके प्रारब्ध। तो क्या होता है जब ऐसा कुछ परिवार में होता है, सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, सब पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा होता है। और जो प्रार्थनाएं चलती हैं वो फिर वो सबको शांत रखती हैं, एनर्जी देती हैं। और विशेषकर अगर बच्चा है तो उसको, मुझे इतना बिजी रखा था महाराज ने कि मेरा ध्यान नहीं जाता था इन चीज़ों की तरफ, राइट। कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा समय, बहुत पैसा होता तो ऑब्वियसली आता, तो मैं भी महाराज के पास फिर कि ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं या ऐसा क्यों है, ऐसे, या फिर ऐसे जैसे भी आते तो बोलती। लेकिन क्या है कि गुरुदेव जब संभालते हैं और अगर प्रार्थनाएं चलती हैं तो वो एक ही चीज के लिए नहीं होती, वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। वो उसमें बल मिलता है, उसमें शक्ति होती है, वहाँ से ध्यान बिल्कुल कहीं और डाइवर्टेड होता है। तो इस तरह से फिर गुरु उन्होंने सारा बेड़ा ये लेते हैं, जो भी चीज़ की वो प्रार्थना उन्होंने प्रभु से चलती है, कर रहे होते हैं। बहुत मल्टी फेसेटेड होते हैं। ये तो मैंने एक अपना एग्जाम्पल जो मैंने देखा हुआ है और एक्सपीरियंस किया हुआ है वो बताया। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती है जिसमें आदमी टूट जाता है, आदमी उठ नहीं सकता। जैसे मृत्यु, राइट। कोई कपल है और किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा सहा नहीं जाता उससे, बहुत बुरे हाल होते हैं, सब कुछ जम जाता है, जीने का मन नहीं करता, राइट। तो गुरुदेव वहाँ पे कृपा करते हैं, वहाँ पे दया करते हैं और फिर जीने की क्या कोई उद्देश्य दे देते हैं, तो वहाँ पर जीवन दान देते हैं और चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। तो वहाँ पर फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा एक को ही ठीक करा है, नहीं, बाकी जनों को भी ठीक किया होता है, बाकी जनों को भी शक्ति दी होती है अगर किसी के लिए प्रार्थना जाती है तो, राइट। इसलिए अगर हम कहीं किसी भी तरह की मृत्यु भी हो,
चाहे बच्चे की मृत्यु है, चाहे बड़े की किसी पार्टनर की मृत्यु है, बहुत बहुत सपोर्ट देते हैं गुरुजन। और प्रार्थना चलती है बहुत, और जो प्रार्थनाएं होती हैं वो इस तरह संभाले रखती हैं, आदमी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, और फिर उसके बाकी भी संभले रहते हैं, एक नहीं होता कभी, सब संभले रहते हैं। सो गुरुजन किस तरह संभालते हैं वो तो जो जिस पे बीतता होता है वही जानता है कि कैसे वो जीवित है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो सब कुछ कर पा रहा है। कहाँ जीने की तमन्ना नहीं होती, कहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ अंधेरा लगता है, अज्ञान पूरा छा जाता है, इसके कारण। सो इसलिए प्रार्थनाएं जो होती हैं वो बहुत 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 कृपा बहुत ज़्यादा करती हैं, नेगेटिविटी दूर करती हैं, और मेन बात है अज्ञानता ही दूर करती हैं प्रार्थनाएं, शक्ति देती हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाती हैं, लेके जाती हैं। सो प्रार्थना मल्टीफेसिटेड, बहुत लाभ होता है इनका जब हम निष्काम भाव से किसी के लिए करते हैं तो। और कोई भी प्रार्थना ऐसा नहीं है अनसुनी नहीं होती। पर जो प्रार्थना करते हैं, महाराज ने तो बहुत स्ट्रांगली कहा है कि उन्हें विश्वास होना बहुत जरूरी है कि एक तो मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। तो किसी ने पूछा कि अगर सुनी भी जा रही है, हमें विश्वास है कि प्रभु सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि वो एग्जीक्यूट हुई है? ये हमारा एरिया नहीं है, हम नहीं करते। बाकी कई लोग पूछते होंगे जाके भी कैसे है, कई लोग पूछते हैं अच्छा कैसे है, कैसे आपका है, क्यों? क्योंकि फिर वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, फिर वो उसकी पुष्टि देखते हैं कि हो रही है, इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। पर मैं बेसिकली, मेरा ही इस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं। मेरा थॉट प्रोसेस है कि महाराज के श्री चरणों में रख दिया और महाराज जाने जैसी मर्जी जाने। सो मैं कभी नहीं गई पूछने कि कैसे हैं, कैसा चल रहा है, इस तरह से ये चीज नहीं की। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा अपना कोई पन नहीं है। महाराज प्रार्थना लेके जाते हैं, ऐसे ही सीखा है मैंने ऐसे सीखा है और मुझे ऐसे ही क्लिक किया है कि ऐसे ही प्रार्थना बेस्ट प्रार्थना है कि महाराज जी तो सब कुछ करे, प्रभु ने तो सब कुछ करना है, हमने क्या करना है बीच में, हम तो है ही नहीं। और वो तो उनकी दया है कि वो प्रार्थना लेके आते हैं। सो इससे यही विश्वास है कि बस महाराज के श्री चरणों में खत्म, अपना काम खत्म है, नहीं कुछ ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। लेकिन महाराज तो भी महाराज, जैसे उनको ठीक लगे और वो करते हैं, और सब करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, बहुत सुंदर। सो इसलिए बहुत 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 कृपा है महाराज की। सो इसलिए प्रार्थना में तो मेन बात ही विश्वास की है, मेन बात ही श्रद्धा की है और संशय रहित। लेकिन इसमें भी प्री रिक्विजिट्स है, इसमें भी आफ्टर प्रार्थना वार्निंग्स है, जैसे कि घमंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है या प्रभु हमारे, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ही क्लोज घनिष्ठ संबंध है। ये आप अपने पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं आप शेयर कर सकते। ये आपका और प्रभु का संबंध है ये। हाँ, वो आपके लिए आप लेके आए प्रार्थना तो वो कंसिडर करते हैं। सो इसलिए मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मेरी प्रभु सुनते, वो तो हमेशा ही सुनते हैं। वो तो ये एक होता है सुनना, एक होता है मानना। ऑफ कोर्स वो हर एक की सुन रहे होते हैं, कौन क्या कह रहा है ना, पर वो स्वीकार होनी प्रार्थना, उस पे ये नहीं आना चाहिए कि भाई प्रभु महाराज हमारी हर प्रार्थना, हर बात स्वीकार करते हैं। ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये चीज में ढके रहना चाहिए, नतमस्तक रहना चाहिए, दिनहीन रहना चाहिए कि उनकी दया है कि वो, और जिसको याद नहीं रहती और जिसको पता भी नहीं चलता कि प्रार्थना स्वीकार हुई है कि नहीं, वहां तो है ही नहीं, मतलब
वो तो उनकी दया है, उन्हीं की इच्छा होती है। एक्चुअली उन्हीं की इच्छा होती है कि इसका कोई काम बने, तो फिर ये सारी लीला रचते हैं। मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता है, ये उन्हीं की इच्छा होती है, तभी कोई किसी की प्रार्थना करता है, उन्हीं की इच्छा होती है। तो इसलिए तभी तभी किसी का काम बनता है, तभी किसी के पे नेगेटिविटी आई होती है, वो हटती है, प्रभु की इच्छा ही होती है। लेकिन हम जानते हैं प्रभु का, गुरुजनों का स्वभाव, वो दूसरों को श्रेय देते हैं। हाँ, तूने की थी प्रार्थना, देख तेरी तेरी मैंने सुनी, है ना, तेरी सुनी। ये नहीं पता कि इच्छा भी प्रार्थना करने की वही डाल रहे होते हैं, अस्वीकार भी वही कर रहे होते हैं। ये उनका स्वभाव है, इस तरह की लीला खेलना, और फिर आनंद लेते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा ना फिर चाहे जो मर्जी लीला खेले, सत्य तो नहीं झुठला सकते कि कुछ और है, हम कुछ कर रहे हैं। सब कुछ वही कर रहे होते हैं, वही इच्छा डाल रहे होते हैं किसी के लिए प्रार्थना करने की, वही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना में हमारी साधना में स्वामी जी महाराज ने बहुत प्रमुख अंग रखा है, प्रभु से वार्तालाप का, कि प्रभु से बात कीजिए, पूछिए प्रभु आज क्या, आज क्या, आज ऐसा ठीक है, आज ऐसा ठीक है क्या प्रभु, है ना। तो इसलिए और झुकना तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त रखना प्रार्थनाओं को बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्रार्थना भी करते हैं किसी के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि हम और हम या प्रार्थना प्रभु सुनते, बहुत बहुत जितना गुप्त रहेंगे उतना गुरुजन प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनकी शिक्षा है, गुप्त रहना, ये गुप्त रहते हैं, राइट। गुप्त रहना होता है प्रार्थनाओं में, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सू तक नहीं निकालनी चाहिए। अगर अंदर बबल हो रहा है कि मैं बताऊं किसी को नहीं, गड़बड़ है, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका धन्यवाद। इतने सुंदर आप प्रश्न पूछते हैं, और इतने प्रभु के गुणों का, प्रभु के स्वभाव का, प्रभु के सब कुछ का कितना सुंदर चिंतन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।